हैप्पी दिवाली सर। फाइनली आपका ये सीक्रेट मिशन पूरा हो चुका है। अब आपको ये भिखारी बनकर और नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरा मिशन पूरा हो गया अभिषेक। मैं पिछले 6 महीनों से एक भिखारी के भेस में सड़क पर जी रहा हूं ताकि अपने अंकल के किए गए क्राइम्स का पता लगा सकूं, और मेरा मिशन सक्सेसफुल भी हुआ। अंकल को जेल जाना पड़ा और मेरा बदला पूरा हुआ, लेकिन अभी एक मिशन और बाकी है। कौन सा मिशन? तुम लोग इमीडिएटली निकलो यहाँ से। आरोही आ रही है। आर्या। हाय। सॉरी मुझे ना ट्रैफिक में एकदम पका दिया, लेकिन तुम्हारा बर्गर एकदम क्रिस्पी है, बाहर से नरम और अंदर से एकदम गरम। अब जल्दी जल्दी खा लो क्योंकि तुम्हें भूख लगी होगी। ये लो। आरोही, पिछले 6 महीनों में तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है। जब मुझे भूख लगी तो तुमने मुझे रोटी दी, जब बीमार पड़ा तो तुमने मुझे दवाई दी। यहाँ इस सड़क पे जब मैं रात को ठंड में सोया करता था तो तुमने मुझे कंबल भी दिया। होता है लाइफ में कभी कभी लो बैटरी मोमेंट्स आते हैं, बट टाइम हील्स एवरीथिंग। लाइफ अपने आप रिचार्ज कर देती है। वो नहीं सुना, जो गिरता है वही उठता है। इसलिए उठो, ग्लो करो और शो करो। आरोही, मैं ना तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक सेकेंड। दरअसल मैं। हेलो मम्मी। हेलो बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी, मैं अच्छी हूँ। दादी कैसी हैं? बेटा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि पता नहीं वो दिवाली तक भी उनकी आखिरी विश है कि तुम्हें दुल्हन बना देखना चाहते हैं। अब तुम ही बताओ, क्या ये पॉसिबल है? करके ना कल ही उदयपुर आ जाऊंगी। बेटा, तुम सच में अपनी दादी की इच्छा पूरी करना चाहती हो या उनका दिल रखने के लिए ये सब कुछ? नहीं मम्मी, मैंने आपको हिंट दिया था कितनी बार। मैं आपको बताती थी ना एक लड़के के बारे में। मम्मी, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बल्कि उसने मुझे कल अपने सारे फ्रेंड्स के सामने प्रपोज किया और मुझे रिंग भी दी। मैं अपने सारे रिश्तेदारों को ये खुशखबरी दे देती हूँ कि मेरी बेटी की शादी इस दिवाली के बाद हो रही है। ठीक है मम्मी, सी यू। इसका मतलब आरोही की जिंदगी में कोई है। अच्छा हुआ मैंने उसे अपने दिल की बात नहीं कही। हाँ राघव, तुम कुछ कह रहे थे ना? नहीं, कुछ नहीं। वो जो मैं कहना चाहता हूँ वो तुम सुन नहीं पाओगी, और जो तुम सुनना चाहती हो वो मैं कह नहीं पाऊंगा। मैंने सुना भी, शादी की बहुत बहुत मुबारक। ओह, थैंक यू सो मच। मेरा मंगेतर कुणाल, मैं तुम्हें बहुत जल्द मिलवाऊंगी उससे। बहुत अच्छा इंसान है और बहुत प्यार करता है मुझसे। बिल्कुल। चलो बाय, बर्गर खा लेना। ये आपका ऑर्डर। थैंक यू। हैप्पी दिवाली, हैव अ ग्रेट वन। नेक्स्ट ऑर्डर प्लीज। यस। कुणाल, तुम क्या कर रहे हो? हाय आरोही, तुम्हारी छुट्टी थी ना आज? Hi sis, how are you? काजल, मुझे धोखा दे रहे हो। गजब बवाल हो यार। चलो अच्छा है कि तुम्हें खुद ही पता चल गया। We are done, आरोही। कुणाल, तुम क्या बोल रहे हो? हम शादी करने वाले हैं। तुम भूल गए, तुमने मुझे कल ही तो प्रपोज किया है। अंगूठी पहनाने के बाद भी तुमने मुझे एक बार भी छूने नहीं दिया, और तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुमसे शादी करूंगा? तुमसे शादी करना मतलब अपनी इज्जत का पोपट करना है। सो फॉरगेट इट, वी डन। मुझे लगा था हम दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं। गलती तो मेरी है कि मैंने तुम्हारी जैसी मामूली वेट्रेस को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया, शादी करने की सोची। अरे कुछ तो सीखो अपनी कजिन से यार। 24 घंटे नहीं हुए और तुम्हारी कजन ने मुझे अपनी फुल बॉडी और दिल का एक्सेस दे दिया है। और सच में बात तो ये है, तुम्हारे जैसी लड़की को ना गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए। वो सिर्फ टाइम पास के लिए ही सही है। एंड यू नो व्हाट आरोही, लाइफ का असली ग्लो गोल्ड चेन में है, पीतल में नहीं। काजल, ये आई डोंट नो, कुणाल शायद गुस्से में कुछ भी बोल रहा है, पर तुम तो मेरी बहन हो। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? Oh, just cut the crap, आरोही। तुम्हें क्या लगता है
कि कुणाल जैसा लड़का तुम जैसी थाली की बैंगन के साथ अटक कर रह जाएगा। कभी शक्ल देखी है तुमने अपनी आईने में? कुणाल एक 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट का बुफे जो होता है ना, उसका मेन डिश है और तुम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री पापड़। और वैसे भी मैंने तुम्हारे कुणाल को तुमसे नहीं छीना है, इसने खुद मुझे अप्रोच किया। Am I right, sweetie? You know what, baby, you're absolutely right. जब से तुम मुझे मिली हो ना, I just feel so lucky. पिछले 24 घंटे में मेरा प्रमोशन हो गया है। I'm the manager of Kapoor Industry. You're actually lucky for me. Very lucky. देख लिया तुमने, मेरे कुणाल की लाइफ में आते ही इसकी जिंदगी बदल गई। और जब तक तुम इसकी लाइफ में थी, सिर्फ और सिर्फ मनुष्यत छाई हुई थी। नाउ मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन है, अब से मेरे कुणाल से दूर रहना। आरोही, शर्म आती है कि तुम मेरी बहन हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे पड़ मारने की? और कुणाल, तुम यहाँ खड़े रह के देख रहे हो? सबक सिखाओ इसे। एक मिनट, हो कौन तुम? हाँ, और मेरे बॉयफ्रेंड को हाथ कैसे लगाया तुमने? तुमको ना हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ये सड़क छाप भिखारी। छोड़ोगे तो तब ना जब पकड़ पाओगे। ना रोडपति ना करोड़पति, औरत पे जो हाथ उठाए उसे नामर्द कहते हैं। अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है? अपनी औकात देखिए। औकात इतनी है कि शहर के साथ साथ तुझे भी खड़े खड़े खरीद लूं। बेबी, रहने दो इसे। जस्ट लुक एट हिम, कितना अजीब सा गंदा सा लग रहा है ये। छोड़ो, हम चलते हैं यहाँ से। मुझे तो इसे देख के उल्टी आ रही है। लेट्स गो। चलो आगे बढ़ो। आरोही, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? मैं अपने मम्मी को बोला था मैं कोर्ट मैरिज करके कल उदयपुर आऊंगी, दादी से मिलूंगी। ये बंदा तो मेरे प्यार का मजाक उड़ा के चला गया। ये लड़का तुम्हें डिजर्व नहीं करता। अगर तुम्हारी शादी इस जैसे लड़के से हो जाती तो तुमने कभी सोचा है तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। करेक्ट, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अपनी दादी को क्या जवाब दूंगी? क्या करूंगी मैं? दादी मेरा वेट कर रही होंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूंगी अब? आरोही, जहां तुम अपने आप को एकदम अकेला समझ रही हो ना, वहां मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेली नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, हमेशा। तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा मैं। तुम मुझसे शादी कर लो। तुमसे शादी? तुम ये क्या कह रहे हो? मेरा मतलब फेक शादी कर लो। देखो, उससे तुम्हारे परिवार को इस वक्त शौक नहीं लगेगा, और जब सही वक्त आएगा ना, तो हम दोनों मिलकर उन्हें सब सच बता देंगे। इससे तुम्हारा भरोसा भी नहीं टूटेगा और उनका विश्वास भी। मैं करूंगा तुमसे शादी। एक अजनबी लड़की के लिए तुम इतना कुछ क्यों कर रहे हो? आरोही, तुम मेरे लिए अजनबी कहाँ हो? पिछले 6 महीनों में क्या तुमने सिर्फ मेरा ख्याल नहीं रखा, तुमने मुझे एक इंसान की नजर से देखा है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए कर रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं मम्मी और दादी से क्या कहूंगी? तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। लेकिन फिर भी हमें कोर्ट से फेक मैरिज सर्टिफिकेट लेना होगा दादी को दिखाने के लिए। हो जाएगा। थैंक यू। आरोही, तुम सच में बहुत प्यारी लग रही हो। प्यारी तो मैं हूं ही, लेकिन अभी मैं ये सोच रही हूँ कि हमारा ये जुगाड़ काम कर जाएगा क्या? जरूर करेगा। आओ किसी अल्लाह के बंदे को ढूंढते हैं। जेल से लेकर बेल तक, वो 420 के खेल तक, हर समस्या को निपटाता हूँ और जो भी सर्टिफिकेट बोलो फौरन लेकर आता हूँ, क्योंकि
नाम कुरैशी है, गजब का शायर हूँ और कोर्ट कचहरी की जुगाड़ में एकदम माहिर हूँ। बोलिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? बर्थ, डोमिसाइल, प्रॉपर्टी, डिवोर्स या शादी? फेक मैरिज सर्टिफिकेट। ये साला 10 साल के करियर में ये केस पहली बार सुना है। घर से भागकर आए हो या एक दूसरे को मजबूरी में चुना है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली हमें अपने घर में फेक मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना है, उसी के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? शक्ल से तो दोनों लगते हो समझदार। क्या आप जानते हो इस काम के लगेंगे पूरे 5,000। पर मेरे पास तो सिर्फ 4,500 है, इसमें कर दीजिए ना भैया। भैया? भैया बोला है तो संबंध निभाना पड़ेगा और अपनी जेब से 500 रुपया मिलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप दोनों यहीं रुकिए, मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगाता हूँ। ऑल द बेस्ट। इन्हें कहीं देखा है मैंने। पत्र भरना है और नकली कागज पर असली साइन करना है। मगर एक बात याद रहे, जज साहिबा गुस्से की बात तेज है, उनको जरा भी शक नहीं होना चाहिए। आरोही, क्या तुम सच में इस लड़के से प्यार करती हो या कोई प्रेशर है? देखो, अगर ऐसा है तो हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं मैम, मैं बहुत प्यार करती हूँ राघव से और सच में मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। ऐसा है तो ठीक है, ये पेपर्स है, इस पे साइन कर दीजिए यहाँ पे। आप भी कर दीजिए। अरे वाह, थैंक यू मैम। आप दोनों पे मोहब्बत का केस करता हूँ और सबसे पहले आप दोनों को शादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। चलो खड़े हो जाओ। बधाई हो, मुबारक हो दोनों को। एक फोटो लीजिए दोनों का। अच्छा, के बारे में बता देना चाहिए, मैं इससे इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। आरोही, मैं वो तुम्हें कुछ आप दोनों की लव स्टोरी का सक्सेस पॉइंट हूँ। मानते हो ना, जुगाड़ टेक्नोलॉजी का मास्टरमाइंड हूँ। बहुत अच्छे। मगर एक बात याद रखना आरोही, अगर सच्ची शादी का मन बन जाए तो एक बार फिर मेरे पास आना। जिंदगी में एक नेक काम करके सच्चाई का बीज बोना चाहता हूँ और बेटा तेरा कन्यादान करके सारे पाप धोना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच भैया। राघव, तुम्हें पता है मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा एक ही चीज से नफरत है और वो है झूठ। और आयरनी देखो कि मुझे मेरे ही घर वालों से झूठ बोलना पड़ रहा है। मैं सही वक्त आते ही ना सबसे पहले अपने घर में जाके सारी सच्चाई बताऊंगी, क्योंकि ना तो मैं झूठ बोल सकती हूँ और ना मुझसे झूठ बर्दाश्त होता है। अगर मैंने अभी आरोही को सच बता दिया कि मैं एक भिखारी नहीं बल्कि एक करोड़पति बिजनेसमैन हूँ, तो ये मुझसे नफरत करेगी और मैं उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पहले मुझे उसका दिल जीतना होगा, उसके बाद मैं उसे अपनी सच्चाई बता दूंगा। राघव, मैंने उदयपुर की टिकट्स बुक कर ली है, लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी काम है। क्या काम है आरोही? तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि मैं ऐसे तो तुम्हें अपनी मम्मी और दादी के पास नहीं लेके जा सकती, इसलिए 2.0 वर्जन क्रिएट करना पड़ेगा मिस्टर पतिदेव। सॉरी, फेक पतिदेव। काम है आरोही? तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि मैं ऐसे तो तुम्हें अपनी मम्मी और दादी के पास नहीं लेके जा सकती, इसलिए 2.0 वर्जन क्रिएट करना पड़ेगा मिस्टर पतिदेव। सॉरी, फेक पतिदेव। पास कोई एक्स्ट्रा टॉवल है क्या?
हाँ हाँ है। राघव, राघव ताल, राघव मैं ताल बाहर रख के जा रही हूँ, ठीक है? वो मैंने चाय चढ़ाई थी। चाय इसे अचानक से क्या हो गया? लगता है ये भी मुझे पसंद करने लगी है। वेट, मेरी धड़कन 5G स्पीड से क्यों चल रही है? चिल आरोही, चिल, रिलैक्स। ये शादी सिर्फ हम दादी माँ के लिए कर रहे हैं और राघव के लिए मेरी फीलिंग्स, नो, इट्स अ बिग नो। ये सिर्फ शादी का एक नाटक है और राघव और मेरे बीच में कुछ लेना देना नहीं है। दैट्स इट, रिलैक्स। हेलो मम्मा। हेलो आरोही बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। अभी मैंने तुम्हारी मैरिज सर्टिफिकेट और पिक्चर्स देखी है। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू मम्मा, मैं भी बहुत खुश हूँ और कल हम आ जाएंगे आपके पास। अच्छा मम्मा, दादी कैसी है? अरे जब से तुम्हारी शादी के बारे में उन्हें पता चला है तब से उनकी तबीयत अपने आप ही ठीक होने लगी है। सच में मम्मा? वाह, ये आपने दिल खुश कर देने वाली बात कर दी। हाँ बेटा, अब जल्दी से तुम दोनों यहाँ आ जाओ, फिर हम धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे। ये वही आदमी है क्या? कल तक सड़क पे फुल बाबा वाइब्स और आज क्लीन शेव करके पूरा बॉलीवुड हीरो लग रहा है। मतलब दाढ़ी और फटे कपड़ों के पीछे इतना गुड लुकिंग लड़का छुपा था। बेटा, वो तुम्हारा हस्बैंड है क्या? मैं उससे बात कर सकती हूँ? हाँ मम्मा। हेलो हेलो मम्मा, आवाज नहीं आ रही। मैं करती हूँ आपको, ठीक है? करती हूँ मैं। सॉरी आरोही, मुझे बिना शर्ट के बाहर नहीं आना चाहिए था, पर मेरे कपड़े गीले हो गए और मेरे पास कुछ था नहीं पहनने के लिए। नो, आई अंडरस्टैंड। वो मैं लेकर आती हूँ कुछ ढूंढ के। यही वाला साइज में सबसे बड़ा था और ये तुमको फिट हो जाएगा। ट्राई करो। ये ट्राई कर। ओह माय गॉड, ये तो कितना सूट कर रहा है तुमको। अच्छा, मुझे पता है तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। मजाक नहीं, ये कलर सच पे तुम्हें बहुत सूट होता है। जैसा तुम कहो। अच्छा, रात होने वाली है, मैं चलता हूँ। कल सुबह एयरपोर्ट पे मिलते हैं, ठीक है? राघव, हम दोनों दोस्त हैं। तुम आज रात को यहाँ रुक सकते हो। और वैसे भी कल हमारा हस्बैंड वाइफ का नाटक लाइव मोड पे सबके सामने शुरू होने वाला है। यार तुम यहाँ
बाहर सो जाना, मैं अंदर रूम में सो जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो रुक जाता हूँ। तो I'll see you later. आरोही, एक मिनट। ये तुम्हारी रिंग मुझे सड़क पे मिली थी, सोचा था तुम्हें दे दूंगा पर दिमाग से निकल गया। इसे प्लीज तुम रख लो। तुमसे शादी करना मतलब अपनी इज्जत का पोपट है, सो फॉरगेट इट, वी डन। जब कुणाल ने मुझे ये रिंग देके प्रपोज किया था ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैंने दुनिया जीत ली। तो मैंने अपना सब कुछ, मेरा दिल, मेरा वक्त, मेरी खुशियां, यहाँ तक कि मैंने अपनी सारी सेविंग्स भी उसको दे दी थी। और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। राघव, मेरा प्यार इतना यूजलेस था क्या? आरोही, मैं कुछ कह सकता हूँ? यूजलेस तुम्हारा प्यार नहीं, वो इंसान था। देखो, जिंदगी में कचरा और रिग्रेट जितना कम होना उतना अच्छा होता है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि उस जैसा बेकार आदमी तुम्हारी जिंदगी से निकल गया। यू शुड बी ग्रेटफुल। काश मैंने उस पर इतना भरोसा नहीं किया होता। आज मैं अपनी मम्मी की हेल्प कर रही होती। अब मुझे नहीं पता कि मेरी मम्मी शादी के लिए अकेले खर्चा कैसे उठाएगी। छोड़ो ये सब, मैं भी कहाँ अपनी सैड स्टोरी से तुम्हें टॉर्चर कर रही हूँ। सो सॉरी फॉर दिस अननेसेसरी ड्रामा। आरोही प्लीज, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राघव, मेरे लिए ये रिंग मेरी खुशी नहीं, बल्कि कुणाल के दिए हुए धोखे और उसके जख्म का सबूत है। आग लगा दो इस रिंग को प्लीज। आई डोंट वांट टू सी। Size 7। हेलो सर, आप कहाँ हैं? मैं सुबह से हर सड़क, हर गली, हर चौक में आपको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे आपकी नजर ही नहीं आई। मतलब ऐसे कोई अपने के साथ करता है क्या? आप कहाँ हो सर? आप ठीक तो हो ना? रिलैक्स अभिषेक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। अच्छा सुनो, मैं कल सुबह उदयपुर पहुंच रहा हूँ, तुम भी पहुंचो। तुम्हें मेरी शादी की तैयारियां करनी है। शादी? आप शादी कर रहे हैं? ये सब कैसे, कब हुआ? बहुत लंबी कहानी है, कल मिलकर समझाता हूँ। फिलहाल तुम कल सुबह की पहली फ्लाइट पकड़कर उदयपुर पहुंचो। एंड यस, एक डायमंड सॉलिटेयर रिंग लेकर आना, साइज 7। ओके सर, काम हो जाएगा। वॉशरूम से आता हूँ। ओके। ओके। तुम कटी पतंग जैसे यहाँ पर भी आ गई। मेरा पीछा करना कब छोड़ोगी तुम्हारो ही? सच अच्छे। I swear, ये तो लिटरली कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे ही पड़ गई है। Wherever you go, she follows. You know what, Arohi? I have a friendly advice for you. मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो, समझी? और वैसे भी ट्रे उठाने वाले हाथों में कभी भी ताज नहीं जचता। तुम दोनों का दिमाग घूम गया है क्या? या तुम दोनों की बकवास करना हॉबी है? मुझे तुम्हारे ये झूठे, मक्कार और सेल्फिश बॉयफ्रेंड में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। जीरो इंटरेस्ट। #blocked for life। सुनो आरोही, अपनी ना हद में रहो। उप्स, सच बोल दिया तो बुरा लग गया ना? तुम्हारे धोखेबाजी का सब्सक्रिप्शन मेरी लाइफ से कैंसिल हो गया। थैंक गॉड मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया था। बेबी, तुमने वो कहावत सुनी है, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। अब बेचारी का वही हाल हुआ है। तुम जैसे इतने अच्छे लड़के ने इसे लात मार दी है तो बेचारी डिसअपॉइंट हो गई, फ्रस्ट्रेट होकर अपना गुस्सा निकाल रही है। यू नो व्हाट, एक्चुअली ना मुझे इस पे तरस आ रहा है। देखो, बेचारी अकेली ही जा रही है कहीं। Poor thing। अकेली नहीं है वो, आरोही के साथ मैं हूं, इसका हस्बैंड। माय गॉड, इतना अच्छा लड़का आरोही को कहां से मिल गया? जब बवाल हो यार तुम आरोही, तुम तो मुझसे भी आगे निकली। 24 घंटे में लड़का भी पटा लिया और शादी भी कर ली। क्या स्पीड है तुम्हारी बच्चलन औरत बनने की। न जाने कितने लड़कों को ऐसे चक्कर में फंसाया होगा तुमने। अपनी हद में रहो कुणाल। आरोही से माफी मांगो वरना बहुत पछताओगे।
माफी और मैं, ये तो नहीं होगा। वैसे क्या करेगा तू? थाने की सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। सर, इस आदमी को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालिए। इसने मेरे बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मारा। एक और मारूंगा। सर प्लीज आप बाहर जाइए सर। इसमें देखिए हमारी कोई गलती नहीं है। इन्होंने मेरे कैरेक्टर पे पहले उंगली उठाई थी तो राघव ने, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। देखिए मैम, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे वायलेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब प्लीज बाहर जाइए, प्लीज जाइए। सर, आपकी कोई गलती नहीं है, प्लीज रुकिए। सर प्लीज आप बाहर जाइए। इसी की गलती है, इसने मुझ पर हाथ उठाया। इसको बाहर निकालिए आप। हमें पता चल गया है गलती आपकी थी। सर आप दोनों बाहर निकलिए, क्योंकि आप दोनों अब हमारी फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर सकते। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? रिस्पेक्ट चाहिए तो औरत की इज्जत करना सीखो पहले। बिजनेस क्लास में क्रिमिनल्स भी ट्रैवल करते हैं। सर आप बाहर जाइए। मैं तुम्हें देख लूंगा। आज तो तुम बच गए, but now you wait. Come on. सॉरी। थैंक यू सो मच सर, हमारी हेल्प करने के लिए। इट्स ओके मैम, उनकी वजह से आप दोनों को जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उसके लिए हम सॉरी है। हम अपनी एयरलाइन की तरफ से आप दोनों को बिजनेस क्लास का टिकट देना चाहते हैं। व्हाट? बिजनेस क्लास? सॉरी, लेकिन हम बिजनेस क्लास टिकट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैम, यह हमारी तरफ से कंपैशनेट है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। सच में? थैंक यू। सुना तुमने राघव, बिजनेस क्लास टिकट। अपनी लाइफ में पहली बार बिजनेस क्लास में। ओह माय गॉड, जस्ट एंजॉय इट। एक काम करो आरवी, तुम आगे बढ़ो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। You go and rest. Thank you. We are really sorry sir. हमें नहीं पता था कि आप इधर राघव कपूर है। अच्छा हुआ कि मिस्टर अभिषेक ने मुझे मैसेज कर आपके बारे में बता दिया, वरना हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। It's okay. Nothing to worry about. अच्छा, put the luggage in the craft and make sure the flight is on time. पता है राघव, मेरी लाइफ भी प्लेन की तरह ही है। कभी हाई, कभी बहुत लो, और कभी एकदम टर्बुलेंस से भरा ड्रामा। ट्रस्ट मी, लेकिन आई एम सो हैप्पी टुडे। बिजनेस क्लास फ्लाइट, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं एकदम क्लाउड 9 पे उड़ रही हूँ और जो जन्नत है वो एकदम मेरे पाँव में है। बहुत मजा आ रहा है आज मुझे, सच में एकदम फुल ऑन हेवन वाला वाइब्स। पर राघव, ये तो तुम्हारी भी पहली फ्लाइट होगी ना? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। कहीं आरोही को मेरे झूठ के बारे में पता तो नहीं चल गया? आरोही, एक्चुअली मैं ना तुम्हें पहले। तुम आम इंसान नहीं हो, तुम मेरा लकी चार्म। कैन यू बिलीव, जब से तुम मेरी लाइफ में आओ, मेरी लाइफ में सब पॉजिटिव हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नेगेटिव चीजें सारी हवा में उड़ के भाग गई है। आई मीन, कुणाल और काजल को उनके किए की सजा अपने आप मिल गई और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। मतलब oh God, I'm so happy that you are in my life. I'm so happy that I found you और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। It's my pleasure. मुझे बैन कर दिया है। I don't know what's wrong. How is that possible, baby? तुम तो हमेशा बिजनेस क्लास से ट्रैवल करते हो। How can they ban you? ये बात तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रही? लग तो रही है, बट ये आरोही का कुछ तो कांड है। Don't be silly, babe. आरोही, उसकी इतनी औकात ही नहीं है कि इतनी बड़ी एयरलाइन से उसका कोई कनेक्शन हो। आई एम श्योर ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। मे बी, बट देन फिर हमें बाई कार ही जाना होगा। What? Road trip? No, babe. Road trip is clearly not my thing. I know it's not your thing, but
अब फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू गो बाय कार, प्लीज अंडरस्टैंड प्लीज। ओके चलें? मुझे फ्लाइट पसंद नहीं है। गॉड इट्स ओके, काम डाउन, लंबी लंबी सांसें लो। यू कैन होल्ड माई हैंड। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नमस्कार, मैं आपका कैप्टन जतिन सबरवाल बोल रहा हूँ। वी आर फेसिंग स्लाइटली टर्बुलेंस राइट नाउ, सो प्लीज अपनी सीट पर ही रहें और सीट बेल्ट बांध लीजिए। धन्यवाद। मम्मा आखिर मेरी बेटी घर आ ही गई। बहुत मिस किया हमने तुम्हें बेटा। मम्मी मैं भी सच में बहुत मिस कर रही थी आपको। नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम राघव है, राघव कुमार। दादी कहाँ है? कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक राघव कपूर की वापस आने की खबर क्या सच है? लोगों का कहना है कि उनकी प्लेन क्रैश में मौत नहीं हुई थी, ये सिर्फ एक नाटक था। हाँ, देखिए कौन है। कौन है? दादी। अरे नारी आ रही, कैसी है मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ दादी, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। थारे को और थारे पति को साथ में देख कर ना मारा तो सारा टेंशन, सारा दुख दर्द जैसे हवा में उड़ गए हुए। घनी खुशी हुई, घनी खुशी। ऐसा लग रहा है जैसे दिल हल्का हो गया। अरे थारा नाम क्या है? जीता रहे। दादी मेरा नाम राघव है। राघव जी। अच्छा, राघव नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। कहीं तो वो राघव तो नहीं? दादी मेरा पूरा नाम राघव कुमार है। वैसे भी राघव इतना आम नाम है, मतलब तो शायद कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, आपको हो गया। लेकिन मैंने आपके बारे में इतना सुना है, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सच में। राघव बिल्कुल सही कह रहा है। ये आप टीवी देख देख के ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं। ले बंद कर दे इसको। क्यों देखूं मैं? जब मेरी लाडो आ गई है, मेरा दामाद आ गया है, तो उनसे बातें करूंगी हैं? और आरोही तू बिल्कुल भी ना चिंता ना करना। तेरी शादी जो है ना मैं बहुत धूमधाम से करने वाली हूँ। हाँ, कोई कमी ना छोड़ूंगी। माँ उसकी फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए, सारा इंतजाम हो चुका है। मैंने गैलेक्सी होटल में बात भी कर ली है और एडवांस पेमेंट भी दे चुकी हूँ। आरोही की शादी धूमधाम से होगी, ये लोग देखते रह जाएंगे। इसके पापा नहीं है तो क्या हुआ, इसकी माँ इसकी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। लेकिन मम्मी गैलेक्सी होटल वो 5 स्टार होटल है, वो कितना महंगा है। कोई और होटल नहीं बुक कर सकते थे हम? गैलेक्सी बुक करने की क्या जरूरत थी? जरूरत है मम्मी। गैलेक्सी होटल 5 स्टार है तो क्या हुआ? क्या मेरी बेटी चांद से कम है क्या? और पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करो। मैंने बचपन से ही तुम्हारी शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रखे हैं। मेरा सपना था कि अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूं, और देखना बिल्कुल वैसे ही होगा। ये हो गया कि कुछ भी जानने का मौका ही नहीं मिला। तुम दोनों मिले कैसे थे? सड़क पर। वो कंफ्यूजन एकदम सिंपल है। वो क्या हुआ था ना कि सबसे पहले हम रोड पे क्रैश हुए थे, मेरा मतलब रोड पे मिले थे। लेकिन दादी जो असली ऑफिशियल डेट है ना वो हमने रेस्टोरेंट में अनलॉक की थी। इट्स लाइक सॉफ्ट लॉन्च ग्रैंड प्रीमियर। इसलिए राघव को हमेशा लगता है सड़क और मुझे लगता है रेस्टोरेंट। एम आई राइट राघव? बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा तो ये बात है। मतलब तुम दोनों को पहली नजर वाला प्यार हुआ, जैसे मुझे और तुम्हारे पापा को हुआ था। एक ही बार में उन्हें देखकर एहसास हो गया था मुझे कि सारी जिंदगी उन्हीं के साथ बिताना चाहती हूँ। आरोही बेटा, तुम्हें भी ऐसी फीलिंग आई थी? मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ था आंटी जी। जब मैंने आरोही को पहली बार देखा था, मुझे ऐसा लगा जैसे वो पल थम सा गया, जैसे मेरी तलाश खत्म हो गई हो, जैसे मुझे वो लड़की मिल गई हो
जिसका इंतजार मुझे जिंदगी भर से था। थोड़ा ओवर एक्टिंग ज्यादा हो रहा है। और नोटी भी बहुत है ना। अब मम्मी बहुत टेस्टी है सब्जी, थोड़ी और दो ना प्लीज। बेटा, तुमने कहा था कि राघव ने तुम्हें प्रपोज किया था और तुम्हें रिंग भी दी थी। सामान पैक करते वक्त तुम वहीं भूल आई थी। अच्छा हुआ तुमने ये रिंग उठा ली, मैं कितनी बुद्धू हूँ, मैं कहीं पे भी सामान रख के भूल जाती हूँ। ये रिंग देखो मम्मी, ये रिंग झल्ली है ना। वाह बेटा, डायमंड की रिंग लगती है। लगता है राघव तुमसे बहुत प्यार करता है। हमारी छोरी तो सारी छोरियों में बेस्ट है और हमारा दामाद बेस्टम में बेस्ट है। अच्छा बेटा, जल्दी से खाना खत्म करके अपने रूम में जाके रेस्ट कर लो। कल से शादी की तैयारी भी तो करनी है। अपने रूम में मतलब एक ही रूम में? मम्मा लाइक सीरियसली? वो अभी तो बस हमारी कोर्ट मैरिज हुई है, वो असली रस्में तो अभी बाकी है ना। ये मुझे बहुत टू सून वाली फीलिंग आ रही है। और वैसे भी मेरी मारवाड़ी मम्मी कब से इतनी मॉडर्न हो गई? अरे बेटा, जमाना बदल चुका है। और वैसे भी ऑफिशियली आप दोनों तो अब पति पत्नी हो ना। मुझे तो क्या, तुम्हारी दादी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों माँ? बिल्कुल ठीक कह रही है हमारी बहू। हमारे को भी कोई प्रॉब्लम ना है। देखो भाई, जमाना सारा बदल गया है ना। सबकी सोच बदल गई है, तुम्हारे को क्यों प्रॉब्लम होएगा? मैं भी तो बदलूं ना फिर जमाने के साथ साथ। बस सुन लिया, चलो जल्दी खत्म करो और रेस्ट करो। जी। सो सॉरी राघव, तुम्हें मेरी वजह से डेली सोप का ड्रामा झेलना पड़ रहा है, पर क्या कर सकते हैं ना, उनके लिए तो हम ऑफिशियल पति पत्नी है ना। थोड़ा सा और मैनेज कर लो, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं भी ट्राई कर रही हूँ अब। ओके, तुम ना इतना स्ट्रेस प्लीज मत लो, ये मुझे दे दो। तुम आराम से पलंग पे सो जाओ, मैं यहाँ आ जाऊंगा आराम से। आई विल स्लीप हियर। यहाँ? तुम्हारी बॉडी के हिसाब से ये छोटा नहीं है? नहीं, छोटा है, पर मुझे फिट होना भी आता है, मुझे आदत है। You sure? Yeah. Okay. Be comfortable. Yeah. वैसे राघव, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? मैंने खरीद ली। वो मुझे पता था कि जो सिचुएशन डाइनिंग टेबल पे आई थी ना, वो आ सकती है, तो इसलिए मैंने पहले ले ली थी। बस तुम्हें देना भूल गया था। पर राघव, ये तो रियल डायमंड है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये रियल नहीं है। ये रियल है? ये कॉपी है, डुप्लीकेट है। शनि बाजार में मिलती है ऐसी, बहुत ज्यादा सस्ती है। सच में? ये एकदम रियल वाली फीलिंग दे रही है मुझे। हाथ की कारीगरी है। ओके, ठीक है। आफ्टर प्लीज। Anyway, good night. How? क्या हुआ? Oh God. What happened? क्या हुआ? दिखाओ, दिखाओ मुझे। आंख ऊपर करो, मैं फूंक मारने वाला हूँ। पलक झपक के देखो बेटा। Much better. शायद कुछ कचरा चला गया था, निकल गया। हाय हाय, दोनों की घनी सोहनी लग रही जोड़ी। नजर ना लगे हमारे बच्चों को। राम जी कृपा रखना मेरे बच्चों पर। मेरा लाडो, मेरी लाडी। माँ, हाँ आप क्या देख रही हैं? चलिए, आपको सोना नहीं है? सोऊंगी। हमारे को ऐसा लगा जैसे आरोही कुछ परेशान हो गई है, तो देखने आ गई। सुनीता, तारे को याद है बचपन में जब भी नींद में से डर के उठी थी, बस
दादी 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 कह कर ही पुकारती थी, मारे को ही बुलाती थी। माँ, अब आरोही की चिंता करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब उसका ख्याल रखने के लिए उसका हस्बैंड है। सही कहा मेरी बहू ने, सही कहा। चल। थैंक यू। आरोही, तुम बहुत सुंदर हो। रात बहुत हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। वैसे थैंक यू। माय प्लेजर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। आओ बेटा। हाँ मम्मी, इतने महंगे रेस्टोरेंट में लाने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हें नहीं, अपने दामाद को लंच पर लेकर आई। तुम तो 1 पे 1 फ्री के ऑफर में आई हो। अच्छा, दामाद के आते ही बेटी फ्री डील वाली हो गई। सुनीता भाभी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? यामिनी, हम यहाँ लंच करने आए हैं। आओ हमारे साथ लंच करो। माफ कीजिएगा भाभी, आपको यहाँ देख के मैं काफी हैरान हो गई। ये जगह आप लोगों के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव नहीं है? I mean, अब तो भैया भी नहीं रहे ना पे करने के लिए। यामिनी, ये कैसी बातें कर रही हो? माना कि हम तुम जैसे अमीर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हमारी मनपसंद जगह पर खाना भी नहीं खा सकते। इंसान को ना याद रखना चाहिए अपनी औकात और अपनी पॉकेट। यामिनी, तमीज से। ये कैसी बातें कर रही हो? माना कि हम तुम जैसे अमीर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हमारी मनपसंद जगह पर खाना भी नहीं खा सकते। इंसान को ना याद रखना चाहिए अपनी औकात और अपनी पॉकेट। यामिनी, तमीज से बात करो। तमीज, इज्जत, क्या बोल रही हैं आप? क्या भूल गई है कि मेरे पति कपूर इंडस्ट्रीज के बहुत ही बड़े ओहदे पर काम करते हैं। आप में और हम में जमीन आसमान का फर्क है। इनफैक्ट आपको तो खुश होना चाहिए कि हम जैसे लोग अभी भी आप जैसे लोगों से रिश्तेदारी निभा रहे हैं। होटल जो भी है वहां पर बहुत बिजी होगी। क्या करती हो तुम वहां पर? लोगों का ऑर्डर लेना, टेबल साफ करना, है ना? हमारे पास एक आर्मी ऑफ सर्वेंट्स है, और वहां तुम जो लोगों का झूठा प्लेट उठाती है। शर्म तो आती नहीं होगी तुम्हें? यामिनी, तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरी बेटी को इस तरह से शर्मिंदा करते। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। भाभी, अपना ये प्रवचन ना किसी और को जाके सुनाना। ना तो आपके पास पैसे हैं और ना ही औकात। जिसके पास पैसे नहीं है, इज्जत उसकी कचरे में चली जाती है। आपके इस प्रवचन का भाव आप समझ लीजिए पुराने न्यूज़पेपर की तरह है, रद्दी के भाव। और ये कौन है? तो ये है आरोही का पति। सो क्या करते हैं जनाब आप? कोई काम शाम करते हैं या आप भी वो आरोही के साथ ट्रे पकड़ के उस छोटे से होटल में घूमते रहते हैं? यामिनी, हद में रहकर बात करो। ये मेरा दामाद है। कमाल करते हो भाभी, बुआ होने के नाते इतना तो पूछने का हक है ना मेरा कि लड़का क्या करता है। कहाँ मेरे काजल का मंगेतर कपूर इंडस्ट्रीज में मैनेजर, हजारों लाखों रुपए कमाता है, और एक तरफ आपका ये दामाद। आरोही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेटा आरोही, कुछ प्रॉब्लम है? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? या तुम्हारे माँ ने तुम्हें ऐसा ही संस्कार दिया है? मॉम, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। एक्चुअली आरोही मुझसे थोड़ी नाराज है। आरोही नाराज है? एंड व्हाई? आरोही एक्चुअली कुणाल को पसंद करती थी,
और इससे शादी करना चाहती थी। बट ऑन दी अदर हैंड कुणाल ने उसे रिजेक्ट करके मुझे प्रपोज कर दिया, इसीलिए ये मुझसे नाराज है। आरोही, काजल जो कह रही है वो सच है? मैं बता देती हूँ। एक्चुअली कुणाल आरोही का एक्स बॉयफ्रेंड था। इन दोनों के बीच में कोई बात बनी नहीं, फिर कुणाल ने उसे डिच किया और ही चोज मी ओवर हर। दैट्स द टी। आरोही बेटा, ये क्या कह रही है? तुमने तो कहा था कि राघव तुमसे प्यार करता है, तुम राघव से? मामा रुकिए प्लीज, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, प्लीज अभी कुछ मत पूछिए मुझसे। तो आरोही कह रही है ना, वो सच है। लाइफ का जो ग्लो है ना, वो गोल्ड में है, पीतल में नहीं। एंड आरोही इज प्योर पीतल, शी इज यूजलेस। जस्ट शट अप कुणाल, तुम्हारी ये बकवास नहीं सुनूंगी अब मैं। तुम यहाँ खाना खाने आए ना इस रेस्टोरेंट में, तो प्लेट में डालो और खाओ, मेरी जिंदगी में पेट्रोल मत डालो। I swear to God, तुम्हारे जैसे लूजर्स की वजह से ना पूरी दुनिया की सुख शांति निकल जाती। Just buzz off from here. बेटा आरोही, ऐसे रिएक्ट मत करो। अच्छा ये सब जाने दो। सुनीता, ये देखो मेरा नेकलेस, प्रीमा डायमंड, मेरे दामाद ने गिफ्ट किया है। अच्छा है ना? मॉम, कम ऑन, लेट इट बी। इन लोगों को अपना नेकलेस दिखा के आपको क्या प्रूव करना है? इन लोगों की औकात तो सड़क के किनारे वो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना, वो तक खरीदने की नहीं है। इनफैक्ट बेबी, यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि इन लोगों ने असली सोना ना सिर्फ दुल्हन के फोटो के फ्रेम के अंदर देखा होगा, रियल लाइफ में नहीं। लगता है आप लोगों ने डायमंड पहली बार देखा है। हाँ, रही बात गिफ्ट की, आंटी मैंने अपनी होने वाली सास के लिए एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार बुक की है। ओह, जो अभी आपके सामने बाहर आकर खड़ी हो जाएगी, देखिएगा आपको अच्छी लगेगी। हाँ, ट्रस्ट मी, मैं हैंडल कर रहा हूँ। क्या आती है पता भी है तुम्हें? और तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बोलोगे और हम तुम्हारी बात मान लेंगे? काजल बेटा, इट्स नॉट देयर फॉल्ट। मुझे लगता है इन्हें किसी तरह का ट्रॉमा हो गया है, डिल्यूजन में जी रहे हैं। हमारी बराबरी नहीं कर सकते ना, तो इनको शायद लग रहा है कि वो अमीर है। लेकिन लेट मी टेल यू समथिंग, झूठ ज्यादा देर तक दिखती नहीं है। अगर तुमने बुक किया है तो है कहाँ पर गाड़ी? हमें तो नजर नहीं आ रही। हाँ, आएगी आंटी, आपको भी नजर आएगी। आप लोगों ने इतनी डिसेंसी दिखाई है तो थोड़ा पेशेंस भी दिखा दीजिए। और हाँ, गाड़ी बहुत सुंदर है, आप लोग चाहें तो इंस्टा के लिए फोटो ले सकते हैं। यार राइट, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारा ये चीप नौटंकी देखे खड़े खड़े। और एक बात, आरोही अगर 10 बार मुंह धो के आ जाएगी या 10 बार जन्म भी ले लेगी ना, तो भी मेरे काजल की बराबरी नहीं कर सकती। यामिनी, मेरी बेटी तुम्हारी बेटी की बराबरी करना भी नहीं चाहती। जमीन आसमान का फर्क है तुम्हारी काजल में और मेरी आरोही में। सुनीता भाभी, क्या कह रहे हैं आप? आप देख रहे हैं ना काजल को, दौलत, शोहरत, ब्यूटी और एक अमीर फियांसे। आपकी आरोही चाहकर भी मेरे काजल जैसी नहीं बन सकती। नहीं आंटी, मुझे बनना भी नहीं है काजल जैसा। सिर्फ पैसों के लिए किसी से शादी कर लेना। अब मुझे समझ में नहीं आता कि सब कुछ कुणाल के बारे में जानने के बाद भी वो कुणाल से शादी कैसे कर सकती है। नहीं, मैं नहीं बन सकती काजल जैसे। भाभी बंद कराओ अपनी बेटी का मुंह, कुछ भी बोले जा रही है। बस करो यामिनी, अब मैं आरोही के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। साफ साफ जेलसी की दुकान खुली दिखाई दे रही है। उसे हजम नहीं हो रहा है कि मैंने उसे छोड़कर तुम्हें चुना, क्योंकि बेबी लाइफ का जो असली ग्लो है ना, दैट्स इन गोल्ड, ये पीतल में नहीं है। यू आर माय गोल्ड। एंड पता नहीं मैं आरोही के चक्कर में कैसे पड़ गया। बहुत अच्छा हुआ कुणाल कि तुमने मुझे छोड़ दिया, वरना मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम्हारे साथ रहने का मतलब है जिंदगी भर जहर पीना, बिकॉज यू आर सो टॉक्सिक। और कुणाल, मेरा राघव तुमसे 100 गुना नहीं, करोड़ गुना अच्छा है। तुम जहाँ खत्म होते हो ना, राघव वहां से स्टार्ट होता है। वेट अ मिनट, तो क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि ये निकम्मा निठल्ला कुणाल से बेटर है? आर यू सीरियस? वैसे ये करता क्या है? क्या बिजनेस है इसका? ये मैकेनिक टाइप है क्या, गैराज में गाड़ियों की बातें कर रहा है? एक सेकेंड,
आई थिंक मैंने इसे कहीं देखा है। अच्छा, ये तो वही है, वही सड़क छाप भिखारी जो रेस्टोरेंट के बाहर तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था। ओह माय गॉड आरोही, तुमने इससे शादी कर ली। यू नो व्हाट, अब तो सचमुच में मुझे तुम पे बहुत तरस आ रहा है। वो ये आरोही, ये काजल क्या कह रही है? क्या राघव सच में? अरे मामी, मैं बोल रही हूँ ना, मैं 100% श्योर हूँ यही है वो लड़का जो दिल्ली की सड़कों पे भीख मांगता है। इनफैक्ट आरोही के रेस्टोरेंट के बाहर ही तो बैठ के खाना मांगता था ये उससे। मेरी बेटी पर कीचड़ उछाल रहे थे और देखिए अब आपकी बेटी ने क्या कर दिया, कहाँ जाके मुंह काला करके आ गई। एक सड़क छाप भिखारी से शादी कर लिया और आपको बताया तक नहीं। आरोही, why so desperate? तो मुझे क्या प्रूफ करना चाहती थी कि जो तुमने इस लड़के से शादी कर ली? बट बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, you guys are made for each other. Seriously, बुरा नहीं मानो। एक सेकेंड, थोड़ी देर पहले इसने अभी कहा था ना कि ये आंटी को लग्जरी कार गिफ्ट करने वाला है, तो कहाँ है कार? एंड बाय द वे, तुम्हें लग्जरी कार की स्पेलिंग भी बोलने आती है क्या? जी बिल्कुल पता है, पर क्या आपको तमीज की स्पेलिंग पता है? आरोही, ये तुम सच सच बताओ, ये काजल क्या कह रही है? मुझे ये बताओ, ये शादी तुमने कहीं मेरा और दादी का मन रखने के लिए तो नहीं की? माँ, मैं आपको सब सच बताऊंगी, बस अब मैं और झूठ नहीं सहन कर सकती। वाह, बस कुछ भी नहीं था, ना रहने के लिए घर और ना ही खाने के लिए रोटी। लेकिन वो मेरी जिंदगी का एक बुरा फेज था जो अब खत्म हो चुका है, और ये गाड़ी मैंने सिर्फ आपके लिए मंगवाई है। ये क्या नया नाटक है? अभी फिलहाल तुम कुछ मत बोलो, बाद में समझाता हूँ। What nonsense is this? ये जो कल तक खाना मांग के खा रहा था, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए लग्जरी कार खरीदने के? आंटी, आपकी बेटी बचपन से बदतमीज थी कि बड़े होने के बाद आपने कोई कोर्स करवाया? जस्ट शट अप, ऑलराइट? काजल जो बोल रही है ना वो एकदम सही बोल रही है। ये मेरा एक दोस्त है जो हमें ड्राइव पर लेके जाने के लिए आया है। सर, ये रही आपकी गाड़ी की चाबी, आप गाड़ी चेक कर सकते हैं। थैंक यू अभिषेक। आंटी, आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूं कि हम दोनों ने आपसे झूठ बोलकर आपको हर्ट किया है, और आंटी ये गाड़ी मैं चाहता हूं कि आप इसे एक्सेप्ट करें और हमें अपना आशीर्वाद दें। नहीं बेटा, मैं इतना महंगा गिफ्ट तुमसे नहीं ले सकती। ये बात सच है कि तुम दोनों ने झूठ बोलकर मेरा दिल दुखाया है, लेकिन अगर आरोही को तुम खुश रखोगे तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे लिए आरोही की खुशी के अलावा और कुछ नहीं। आंटी, दिस इज इम्पॉसिबल। ये आदमी जो कल तक भीख मांग रहा था, ये इतने पैसे ला कहां से सकता है जो ये लग्जरी कार खरीद ले? थिंक अबाउट इट। There's something seriously wrong. I'm telling you, मुझे लग रहा है ये लोग सब नाटक कर रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जब सच सामने आता है तो वही मुंह छुपाने लायक नहीं बचता। अभी कुछ देर पहले तुम हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही थी, और अब देखो मिट्टी में से सोना निकल आया। वो कहते हैं ना, वक्त और इज्जत को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, पलटते देर नहीं लगती। सब समझ रही हूँ, ये सब तुम लोग हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो, राइट? लेकिन डोंट वरी, बहुत जल्द मैं तुम लोगों का असली चेहरा दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। Just wait and watch. Let's go, Mom. बेटा, मैंने उन लोगों के सामने तुम लोगों को कुछ नहीं कहा, लेकिन प्लीज अब तो मुझे बता दो कि सच क्या है। इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आई तुम्हारे पास? दरअसल माँ, यामिनी बुआ और काजल को सबक सिखाने के लिए राघव ने अपने फ्रेंड अभिषेक से ये गाड़ी मंगवाई है। अभिषेक राघव का बहुत अच्छा दोस्त है। आंटी, आरोही बिल्कुल ठीक कह रही है। अभिषेक मेरा बचपन का दोस्त है और वो यहीं उदयपुर में ही रहता है। ये लोग जब आपके साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे तो मैंने... क्या सोच रही है बताइए? अगर तुम दोनों राजी हो तो मैं कौन होती हूँ इस रिश्ते को रोकने वाली? मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। आंटी जी, आरोही,
आज मैं आप दोनों के लिए खाना बनाऊंगा, आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे, इट्स ऑल मी, ओके? तुम्हें खाना बनाना आता है? अरे क्यों नहीं आता होगा? बेटा तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, करने देना उसे। हाँ बेटा तुम बना। आंटी एक्चुअली आरोही इज राइट, मुझे खाना बनाना आता नहीं है, बट यू आर ऑल्सो राइट, आज मेरा कुछ स्पेशल करने का मन है, so I'm gonna do it. कोई बात नहीं, तुम करो। उसे कोई भी हेल्प चाहिए तुम हो उसके। जी मैं आती हूँ। मैं कर लूंगा खुद। बट आराम से उस भिंडी बना रहा। ओह गॉड क्या हुआ? कुछ नहीं, ओह माय गॉड कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं कुछ नहीं है, देखो इसमें से खून बह रहा है। राघव एक सेकंड, मैं बैंडेज लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं धो लेता हूँ ना, ठीक हो जाएगा। नहीं राघव उसमें से मैं बैंडेज लेकर आती हूँ। रुको एक सेकंड, ज्यादा खून निकल गया क्या? नहीं कुछ नहीं, ठीक है। हाँ थैंक गॉड ज्यादा घाव गहरा नहीं है, कल तक ठीक हो जाएगा। थैंक यू। एक बात पूछूं, तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हो? क्या तुम मुझसे जवाब नहीं दोगी? क्यों इतनी फिक्र करती हो मेरी? क्या रिश्ता है हमारा? बोलो आरोही। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू। आरोही, क्या हुआ? मैंने तुमसे एक सवाल पूछा और तुम खामोश हो गई। राघव बेटा जरा फेस चेक कर लो ना, लगता है पावर कट हुआ है। नाउ यू आर द मैन ऑफ द हाउस, ये काम तुम्हें करने पड़ेंगे। मैं भी चेक करता हूँ। मैं हेल्प कर देती हूँ। Yeah, you can help. हाँ हाँ नए प्यार का खुमार है, सब समझती हूँ। वैसे तुम्हें मुझे छुप के देखने की जरूरत नहीं है, हस्बैंड हो तुम्हारा, तुम्हें अलाउड है। मैं तुम्हें नहीं देख रही हूँ, मैं मीटर चेक कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, मान लिया। वैसे तुम चाहो तो मेरी तारीफ कर सकती हो। अरे मैं पाइप को देख रही हूँ। अच्छा पाइप को देख रही हो, ठीक है मान लिया, लेकिन अब तुम भी मान ही लो ना, तुम्हारा हस्बैंड कुछ ज्यादा ही हॉट है। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम जब से मेरी लाइफ में आए हो ना, मेरी लाइफ में कितना डिफरेंस आया है पता है? मैं जब जब टूटने लगती हूँ तुम दीवार बन के मेरे सामने खड़े हो जाते हो, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हो। कुणाल मेरे लिए ये सब नहीं करता। गलती से मेरी कुणाल से शादी हो जाती तो मेरी लाइफ तो एकदम टॉक्सिक हो जाती। एंड आई लिटरली गिव माय 200% टू दैट स्टूपिड रिश्ता। और बदले में क्या मिला मुझे? ड्रामा, धोखा, दुख। आई अंडरस्टैंड दैट आरोही, पर इट्स ओके। बहुत नेचुरल है कि हमारा अतीत हमें कभी कभी दर्द पहुंचा जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम आज में जीना छोड़ दें। You're right. सही कह रहे हो तुम। एक्चुअली मुझे कुणाल के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। मैं उसके बारे में इतनी बात क्यों करती हूँ? उसने मुझे तकलीफ के अलावा और कुछ दिया ही नहीं है। लेकिन हाँ, उसने मुझे एक चीज जरूर सिखाई है, और वो ये है कि जब भी तुम किसी से प्यार करो ना तो अपनी बराबरी वाले से करो, क्योंकि एट द एंड दुनिया में सिर्फ पैसा और स्टेटस ही मैटर करता है। कैसी बातें कर रही हो आरोही? दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। दैट इज ट्रू। नो, अगर प्यार सच्चा हो तो ये पैसा और स्टेटस ये सब मैटर नहीं करता, ये बकवास की बातें होती है। क्या तुम सच कह रहे हो?
मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ आरोही, तुम दुनिया की सबसे परफेक्ट लड़की हो। मैं सच में परफेक्ट हूँ? क्यों? ऐसा क्या है मुझ में? अगर तुम मेरी नजर से देखोगी ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम कितनी परफेक्ट हो। सच में? मुझ में। रूबीना, मेरी बहुत पुरानी बेस्टी है ये। एक सेकंड। हाँ, श्योर। हेलो। हाय आरुई, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। हमारे कॉलेज का रियूनियन पार्टी होने वाली है, तुम आ रही हो ना? रियूनियन हो रहा है? कब? परसों डिवाइन बार में। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। मुझे पता है तुम उदयपुर में ही हो ना, तो तुम्हें आना ही होगा। हाँ, मैं आऊंगी। ओके, सी यू। कॉलेज का रियूनियन पार्टी है। गुड, यू शुड गो। क्या हुआ आरोही, परेशान दिख रही हो? नींद नहीं आ रही? नहीं, एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मुझे वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। यू मीन कॉलेज रियूनियन पार्टी में? मैं वहाँ नहीं जा सकती। पर क्यों नहीं जा सकती? आई डोंट अंडरस्टैंड। क्योंकि वहाँ पे कुणाल और काजल भी होंगे, क्योंकि हम सब एक ही कॉलेज में थे ना साथ में। वो 1000% वहाँ पर होंगे और आई डोंट वांट टू फेस देम। मैं उनको और एक मौका नहीं देना चाहती हूँ अपनी इंसल्ट करवाने के लिए। कम ऑन आरोही, देखो तुम किसी और की वजह से अपनी जिंदगी का फन वेस्ट नहीं कर सकती। जो जा चुका है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। कल तुम अपनी रियूनियन पार्टी में अपने ले जाओगी, अपनी खुशी के लिए, अपनी स्टोरी के लिए। और तुम अपनी स्टोरी की हीरोइन हो, और हीरोइन कभी किसी से डरती नहीं। बात तो तुम सही कह रहे हो। तुम कल जा रही हो एंड दैट्स फाइनल, ओके? अच्छा, मैं एक शर्त पे जाऊँ। बोलो। तुम मेरे साथ चलो। के सामने मेरे हस्बैंड हो, चलोगे साथ में? तुम चलोगे तो मैं थोड़ी कंफर्टेबल रहूंगी। चलूंगा, अब सोचा? ओके, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। अभिषेक। हेलो सर, आज आपने इस वक्त कॉल किया? सब ठीक तो है ना? मेरी बात ध्यान से सुनो। एक लोकेशन और एक एड्रेस भेज रहा हूँ तुम्हें। वो प्रॉपर्टी कल सुबह तक खरीद लो। कल शाम को वहां पर एक इवेंट है। अब उस इवेंट की सारी तैयारियां तुम करोगे और उस इवेंट की चीफ गेस्ट होगी आरोही। अंडरस्टूड? ऑल गुड, काम हो जाएगा। एक काम करो, कुछ डिजाइनर ड्रेसेस कल सुबह तक यहाँ भिजवा दो आरोही के लिए। ओके सर, नोटेड। राघव, ये क्या है? अरे, ये तो ब्रांडेड ड्रेसेस है। ये तुमने मंगवाई है? ब्रांडेड नहीं है, ब्रांड्स की कॉपी है। वो एक्चुअली शनि बाजार में कुछ दुकानदारों से मेरी दोस्ती हो गई थी। उनको मैंने रात को फोन किया तो उन्होंने ये सब भेज दिया। अब इनमें से तुम जो भी सिलेक्ट करोगी ना, बस उसका किराया देना पड़ेगा हमें। बहुत सस्ता पड़ेगा। ऐसा है? तो मैं फिर ट्राई करती हूँ सब। थैंक यू। अच्छा नहीं? थैंक यू। खड़े और तुम सेल्फी ले रही हो, कब जाने दोगे यार? पार्टी की चीफ गेस्ट आते ही उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो यार? कॉलेज की रियूनियन है, वहाँ पर कोई चीफ गेस्ट होता है क्या? अभी तक आरुई भी नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई। वो गवार यहाँ थोड़ी आएगी। उसने तो सड़क छाप कंगले भिखारी से शादी कर ली है। उसकी तो हिम्मत भी नहीं होगी इतनी अच्छी पार्टी में आने की। आरोही ने शादी कर ली? कब? आई स्वेयर डूड, यकीन नहीं आता। यार तुम लोग यार कब से उस चीप लड़की के बारे में क्यों बातें कर रहे हो? वो इतना इंपॉर्टेंस डिजर्व नहीं करती है। और भाई सुनो, कब, कौन है ये चीफ गेस्ट? सॉरी सर, आई कैन नॉट रिवील हर नेम। बस मैम और सर आते ही होंगे, आप प्लीज वेट कीजिए। एक सेकंड, कौन हो सकता है ये चीफ गेस्ट? क्योंकि यहाँ पर तो सबसे अमीर हम ही लोग हैं। आई मीन, मेरे फियांसे तो कपूर इंडस्ट्रीज के मैनेजर हैं। देखिए सर, आप डायरेक्टर हैं, मैनेजर,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको एंट्री जब मिलेगी जब यहाँ चीफ गेस्ट आ जाएंगे। तो हेल यार। रिलैक्स भाई, कुछ कंफ्यूजन हुआ है, एक मिनट में क्लियर हो जाएगा। ये क्या हो गया यार रोही को? ये बेचारी से बेब कैसे हो गई? आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। वाह कमाल है। ओह माय गॉड, ये तो आरोही है। कॉलेज में कितनी बहन जी टाइप लगती थी और अब देख कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि ये बंदर या तुमसे बराबरी करने की कोशिश कर रही है। It's all in, yeah. मुझे पता था तुम जरूर आओगी। हाँ हाँ, आने में टाइम इसलिए लगा क्योंकि चल के आई है ना। क्या रोही तुमने सच में सड़क शाप भिखारी से शादी कर ली? तो क्या बात है यार रोही, आज तुम इतना बंठन के आई हो? क्या मुझे फिर से अपने जाल में फंसाना चाहती हो? लेकिन प्लीज ये जो तुम्हारी एक्सपायरी डेट वाली अदाएं है ना, इसका इफेक्ट अभी मुझ पे नहीं पड़ता। हाँ बाकी अगर किसी और बकरे को फंसाना हो तो फिर अलग बात है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या कुणाल? तुम्हें लगता है मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के तुम्हारे जैसे चीटर, चीप और टॉक्सिक इंसान को लाइन मारूंगी? कुणाल ने चीट किया आरोही? जस्ट शट अप, बंद करो अपनी बकवास। ओहो, लगता है कुणाल ने यहाँ पे किसी को सच्चाई बताई नहीं है। कोई नहीं, मैं सबको सच्चाई बता देती हूँ कि कुणाल और काजल दोनों कितने गिरे हुए इंसान हैं। आरोही मैंने तुझे कहा ना कि अपना मुंह बंद रख, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझी? मैडम, क्या? यहाँ किसी प्रकार का वायलेंस अलाउ नहीं है। तुम ठीक हो? लो, आ गया आरोही का निकम्मा हस्बैंड। आरोही ने सच में सड़क छाप से शादी की है? अपनी हद में रहो काजल। ओह, तो तुम बोलते भी हो? वाओ गाइस, मिलो आरोही के एकलौते निकम्मे हस्बैंड से, मिस्टर सड़क छाप राघव। तुम इसे निकम्मा क्यों कह रही हो काजल? करता क्या है आरोही का हस्बैंड? यही तो बात है कि ये महाशय कुछ नहीं करते, ये सड़क पे बैठ के भीख मांगते हैं। सीरियसली आरोही, तुम ऐसे सड़क छाप आदमी से कैसे शादी कर सकती हो? देख लो तुमने खुद, इस गिरी हुई लड़की का स्टैंडर्ड। मैंने तो कहा था इसे मत बुलाओ, लेकिन मेरी बात किसी ने सुनी नहीं। बस आरोही तुम सबसे इज्जत से बात कर रही है, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम बदतमीजी की हर हद पार कर जाओगे। आरोही के साथ जिसने भी बदतमीजी की है ना, उसको सबक अब मैं सिखाऊंगा। गार्ड्स, इन सब की शक्लें देख लो, इन सब में से किसी की भी एंट्री आज रात को यहाँ नहीं होनी चाहिए। यू अंडरस्टैंड? ओ हेलो, तुम खुद को समझते क्या हो? क्या औकात है तुम्हारी, दो कौड़ी के भिखारी? काजल, मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट ना मैं एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहुत हो गया तुम्हारा। टॉपिक स्किप करके बात को कट करने की कोशिश कर रही हो। मैं कोई न्यूज फ्लैश में म्यूट बटन नहीं है जो तुम दबा दोगी और मैं बंद हो जाऊंगी। तुम सुनो, अब सबकी सब सुनो। ये काजल ही थी जिसके वजह से कुणाल ने मुझ पे चीट किया था, और काजल मेरी कजन होते हुए भी ये कजन के नाम पे कलंक है। इसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। क्या आरोही तुम सच कह रही हो? काजल ने तुम्हारी बहन हो के ये सब किया तुम्हारे साथ? दिस इज सो डिस्गस्टिंग। शट अप आरोही, ड्रामा है ना, बंद करो। अच्छा, मैं ड्रामा कर रही हूँ? तुमने जो किया वो बहुत अच्छा किया तुमने मेरे साथ। हाँ, यू लूजर। और मैं यहाँ पे सबके साथ एंजॉय करने आई हूँ, तुम्हारी इंसल्ट सहने नहीं आई हूँ यहाँ पे। आरोही काम डाउन, इन लोगों पे अपना टाइम इन्वेस्ट करके तुम अपना टाइम सिर्फ वेस्ट करोगे। समझ के क्या रखा है तुमने खुद को? हाँ, इस जगह के मालिक हो जो तुम सीधे अंदर चले जाओगे? सबकी तरह लाइन में खड़े रहो, पीछे लग जाओ, सबसे पीछे। सर, मैम, आप लोग अंदर आ सकते हैं, प्लीज वेलकम। ऐसे कैसे अंदर जा सकते हैं ये लोग? इतने घंटों से हम लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हैं और इन लोगों को आप इतनी आसानी से अंदर जाने दे रहे हो। दिस इज नॉट फेयर। एग्जैक्टली, ये गलत है। जस्ट कॉल द ओनर, आई वांट टू टॉक टू योर ओनर। देखिए, इस बार के ओनर राघव सर ही हैं। व्हाट? क्या बकवास कर रहे हो तुम? काजल,
तुमने तो कहा था आरोही का हस्बैंड कुछ नहीं करता है, एक सड़क छाप भिखारी टाइप है, तो फिर ये बार इसका कैसे हो सकता है? नहीं गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा यकीन करो, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। ये सड़क का भिखारी ही है। इसने ना इस गार्ड को पैसे दिए हैं झूठ बोलने के लिए, ये सब ढोंग कर रहा है। अंदर चलते हैं, पार्टी का टाइम वेस्ट हो रहा है। देख लूंगा मैं कुछ है। आरोही, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आई एम रियली सॉरी, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ रोही, हम कितनी देर से यहाँ खड़े हैं, हमें भी एंट्री दिलवा दो ना। ऑफ कोर्स, ये हमारे कॉलेज का रियूनियन है और हम सब एंजॉय करेंगे। लेट्स गो आरोही, अब आएगा मजा। खड़े हम लोग हैं यहाँ पे इतने टाइम से और एंट्री इन लोगों को दे दी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सड़क छाप भिखारी इस बार का मालिक कैसे हो सकता है। कुछ तो गड़बड़ है। बेबी, मेरे पास एक प्लान है। व्हाट? तुम्हें आरोही का वो पुराना आशिक रॉकी याद है? वही रॉकी ना जो उसके पीछे हाथ धो के पड़ा था और उससे शादी करना चाहता था। बिल्कुल। तो तुम नहीं जानते उसने आरोही के लिए क्या क्या नहीं किया, और उस लड़के के चक्कर में आंटी ने आरोही को उदयपुर से दिल्ली भेज दिया था। तो जस्ट इमेजिन, अगर रॉकी को पता चलेगा कि आरोही वापस से उदयपुर आ गई है, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो उसे छोड़ेगा? फैंटास्टिक आइडिया। यू नो लाइक असली मजा गोल्ड में और वो भी गोल्ड। और एक्चुअली ना अब आएगा असली मजा। कॉल। हेलो रॉकी। राघव, ये सब कैसे मैनेज किया तुमने? वो गार्ड तुम्हारी इतनी बात क्यों मान रहा था, और उसने ऐसे क्यों कहा कि तुम बार के मालिक हो? आरोही, अगर मैं ये कहूँ कि सच में ये बार मेरा ही है और मैं एक्चुअली में एक अरबपति हूँ, तो तुम क्या कहोगी? कि मैं खरबपति हूँ। ये जोक ऑफ द सेंचुरी है। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे पता है तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ कभी नहीं बोलोगे। वाओ, लेट्स डांस। श्योर। आरोही, अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि मैं तुमसे सच कह रहा हूं और मैं एक्चुअली में एक अरबपति हूं, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? क्या मजाक है ये? नहीं मतलब, अगर मैं ये कहूं तुम्हें कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूं, इनफैक्ट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी का CEO हूं, एंड आई एम अ बिलियनर, तो क्या तुम्हें इस बात से खुशी नहीं होगी? मैं क्यों सोचूं इस बात के बारे में? जो बात हो ही नहीं सकती वो मैं, ठीक है, फिर भी तुम मुझे इंसिस्ट करते हो कि अगर तुम इतनी बड़ी कंपनी के CEO हो और अरबपति हो, तो उस हिसाब से तो मैं अरब पत्नी की बीवी हुई, एकदम लेट वाइफी अरब पत्नी। हाँ, अगर ऐसा हो तो। ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगी? मैं भाग जाऊंगी, क्योंकि मुझे दिल से अमीर चाहिए, पैसों से अमीर नहीं। क्योंकि मैं ऐसा पार्टनर चाहती हूँ जो मुझे फॉरएवर और लोकी वाले वाइब्स दे। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो मम्मी और दादी ने ही मुझे पाला है। तो ये फेरी टेल में मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ कि कोई प्रिंस चार्मिंग होगा या सिंड्रेला वाला ग्लो। ये सब मुझे फेक लगती है, ये सब कहानियाँ। इसलिए मुझे ये सब सपने मत दिखाओ। और तुम मेरी लाइफ में आए हो ना, तो ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में हैप्पी एंडिंग हो गई है। तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया वो कार्ड ऐसे क्यों बोल रहा था कि ये बार तुम्हारा है? तुम्हें मेरा वो लग्जरी कार वाला दोस्त याद है, अभिषेक? ये बार उसी का है। हैप्पी एंडिंग हो गई है। तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया वो कार्ड ऐसे क्यों बोल रहा था कि ये बार तुम्हारा है? तुम्हें मेरा वो
लग्जरी कार वाला दोस्त याद है, अभिषेक? ये बाहर उसी का है। तो मुझे जब पता चला कि इस वेन्यू पे तुम्हारी पार्टी है तो मैंने उसे फोन करके पहले ही बोल दिया था कि वो सारे अरेंजमेंट्स करके रखे, ताकि ये कुणाल और काजल की जो ये जोड़ियां आएगी तो हम उन्हें सबक सिखा सकें। I'm so proud of you. What a plan. Yeah, I just कितना अच्छा लगा ना, वो लोग सोच रहे होंगे कि ये बार तुम्हारा है। और आरोही अंदर है, याद है तुम्हें? उसने पूरे कॉलेज के सामने तुम्हें कैसे रिजेक्ट किया था। तुम्हारे सामने तो बड़ी भोली बनती थी, बट एक्चुअल में उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। मैंने तो सुना है कि इस दिवाली के बाद उसकी शादी होने वाली है। इस बार आरोही मेरे हाथ से बचकर नहीं जा पाई। यस, प्लीज उनको मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। नहीं, वो शादी में आने ही वाले हैं तो पर्सनली मिलके थैंक यू बोल देंगे उनको। सच अ गुड फ्रेंड। तो बेस्ट। सर बाहर एक प्रॉब्लम हो गई है, कुछ लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं बाहर, जल्दी आइए। व्हाट? एक मिनट रुको, क्या हो रहा है यहाँ पर? रॉकी तुम? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मुझसे कभी बच नहीं पाओ। एक ना एक दिन तो मैं तुम्हें हासिल कर ही लूंगा। याद है, कहा था मैं। कौन है बदतमीज आदमी? तुम जानते हो उसे? कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था। बहुत ही बदतमीज और घटिया इंसान है। और सच बताऊं तो अगर मैंने उदयपुर छोड़ा था तो सिर्फ इसकी वजह से छोड़ा था, क्योंकि ये मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गया था। चिंता मत करो, इसे मैं सीधा करता हूँ। राघव, तुम नहीं जानते रॉकी की फैमिली बहुत पावरफुल है। आई थिंक हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। प्लीज राघव। अच्छा, तो अब तुम लोग पुलिस को बुलाओगे? ठीक है, बुलाओ पुलिस। पुलिस रॉकी के सामने दुम हिलाती है। आज आरोही को उसकी औकात दिखाए बिना रॉकी यहाँ से नहीं जाएगा। मुझे देखते ही समझ जाना चाहिए था कि इस गुंडे को तुमने बुलाया। तू जानता भी है कि मेरा बाप कौन है? क्यों? तू नहीं जानता तेरा बाप कौन है? ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, इसमें राघव का कुछ लेना देना नहीं है। सही कहा तुमने आरोही, मुझे भी ना इस लड़ाई झगड़े में ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। चलो मेरे साथ चलो, हम दोनों ना एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। नहीं रॉकी प्लीज, ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बेचारी कहाँ राघव के साथ शादी करने के सपने सजा रही थी, अब उसे रॉकी के साथ ही रहना पड़ेगा। Poor thing। बर्बाद मत करो। वैसे कितनी खूबसूरत हो गई हो तुम। आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। और ये सब नाटक छोड़ो, चलो मेरे साथ चलो। आरोही से दूर हटकर बात कर, वरना एक मारूंगा ना किसी को दोबारा दूर तक दिखाई नहीं देगा। अच्छा, तो इस साहिबजादे को गुस्सा भी आता है। वैसे तू ये सब किस लिए कर रहा है? वेट अ मिनट, अब समझ में आया। तूने इसको अपने प्यार के जाल में इसलिए फंसाया ना क्योंकि तुझे पैसे चाहिए। वेट, ये ले, और आरोही को छोड़ दे। इसको मेरे साथ जाने दे। अपनी हद में रहकर बात कर, वरना कुत्ता बना के मारूंगा तुझे मैं। अबे सुन रहे हो? ये तुम्हारे मालिक को कुत्ता बना के मारेगा। अबे मारो इसको यार। आरोही पीछे रहो। पीछे रहो तुम, जस्ट मेक श्योर शी स्टेज बैक। डोंट डू दिस प्लीज। चल घुटने पे बैठ। रॉकी बंदूक नीचे कर दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा घुटनों पे बैठ। इसके पास गन है, तुम्हें पता था क्या? अरे मुझे क्या पता, ये रॉकी पूरा पागल है। गलत इंसान से पंगा ले लिया तूने। बैठ। क्या कह रहा था तू कि तू मुझे कुत्ते की तरह मारेगा? क्या हुआ? आवाज क्यों नहीं निकल रही? तुझे पता है अगर मैं तुझे यहाँ पे मार भी दूं तो भी कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, समझा? रॉकी, चल अब मेरे पैरों में गिरकर
मुझसे माफी मांग, जल्दी। मैंने कहा मुझसे माफी मांग। नहीं। रॉकी प्लीज, राघव। प्लीज रॉकी, प्लीज रॉकी, प्लीज 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 राघव को कुछ मत करो प्लीज। मैं राघव की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। वी आर रियली सॉरी। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, आई प्रॉमिस। बट प्लीज राघव को कुछ मत करो। नीच इंसान से रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी सी चोट इसको लगी और दर्द तुम्हें हो रहा है। सो सैड। छोड़ देता हूं इसको। एक काम करो, तुम यहां सबके सामने अपने कपड़े उतारो। नहीं आरोही। और उसके बाद मेरे साथ एक रात गुजार लो। चलो जल्दी उतारो। मैंने कहा कपड़े उतारो। आरोही नहीं। राघव प्लीज। रॉकी मैं उतार रही हूँ। आरोही तुम ऐसे कुछ नहीं करोगे। आरोही तुम ऐसे कुछ नहीं करोगे। देख रॉकी, इस सबकी कोई जरूरत नहीं है। छोड़ दे आरोही को, छोड़ दे। उतारो कपड़े अभी के अभी, वरना। नहीं आरोही, नहीं आरोही, नहीं। गेम ओवर। जिन गंदी नजरों से तूने आरोही की तरफ आज देखा है ना, आज उन्हीं दो आंखों के बीच में गोली मारूंगा मैं। उल्टा हो साला। तू बहुत ठंडा है। अरे ये भाई यार, तू दोस्तों का मजाक भी नहीं समझता है यार। मैं भला आरोही के लिए ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? अरे नहीं नहीं भाई, मजाक था, मजाक था ना। तो अब एक मेरा मजाक भी देख ले। मजाक था। इंस्पेक्टर, लेकर जाओ इसको। इसने मेरी वाइफ को हरास किया है, तोड़फोड़ मचाई है और यहाँ इलीगल वेपन निकाला है। टेक दिस। बेबी हाँ चलो यहाँ से, इसके पहले अपन भी पकड़े जाए। हाँ चलो। आरोही! राघव! राघव! वो कौन? राघव! कौन? राघव प्लीज आंखें खोलो। राघव! राघव are you okay? Could you please call the ambulance please? राघव आंखें खोलो। सिटी हॉस्पिटल डिवाइन बार में एम्बुलेंस भेजिए जल्दी प्लीज। एक हादसा हो गया फौरन। राघव प्लीज आंखें खोलो। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? राघव प्लीज प्लीज गेट अप। राघव ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं तुम्हें रियूनियन में लेके जाती और ना तुम्हारी ये हालत होती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आरोही। ओह माय गॉड राघव, थैंक गॉड। मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। इस मुझे छोड़ के मत जाओ आरोही, मेरे साथ रहो। भले का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। थैंक गॉड। मैं बहुत डर गई थी।
अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, मैं खुद से नजरें कभी नहीं मिला पाती। क्यों डर गई थी आरोही? हमारा रिश्ता क्या है? मैं आप कौन है मैडम? ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, आपको कुछ दवाइयाँ समझानी मुझे। मैं यूं ही राघव और यूं आई। हेलो, आई एम रियली सॉरी सर। वो जो भी बार के बाद हुआ वो सब नहीं होना चाहिए था। वो सारी मेरी गलती है सर। मुझे सिक्योरिटी और टाइट रखनी चाहिए थी। सर आप फिक्र मत करो, मैं अभी पूरी टीम लेकर आपके पास आ रहा हूँ। सुनो, रुको, जहां हो वहीं रुक जाओ, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मूव मूव मूव। तुम उधर जाओ और तुम इधर, पूरे हॉस्पिटल पे अच्छे से नजर रखना। ओके बॉस। अगर सर को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। वो सिर्फ मेरे बॉस नहीं है बल्कि मेरे सब कुछ है। चलो मूव, फास्ट फास्ट फास्ट। I'm sorry, मैंने सुना नहीं आपने क्या कहा था। आप मुझे फिर से समझाएंगे? तो टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी है और अब आप पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से। अगर आरोही ने तुमको देख लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जस्ट लीव। ओके सर, आप अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। और सुनो, वो रॉकी नाम का जो गुंडा है ना, उसके बारे में सब कुछ पता करो। उसने आरोही को बहुत परेशान किया है। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा उसको। उसका हम वो हाल करेंगे ना कि वो आज के आरोही मैम की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। आरोही आ रही है, लीव। राघव, तुमसे कोई मिलने आया था? नहीं, वो सामने वाले पेशेंट से मिलने आया था। मुझसे क्यों? कौन? हाँ, एक सेकंड। अरे थारी तलवार की एक वार मारनी है और उसका गर्दन सीधा नीचे, समझे? राघव, मुझे लगता है कि वो आदमी गुंडा है और हमें उससे दूर रहना चाहिए। ओके। वैसे डॉक्टर्स ने क्या कहा? तुम क्या पता करके आई? गुड न्यूज ये है कि मुझे डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें कोई इंटरनल ब्रेन इंजरी नहीं है और मैं तुम्हें घर ले जा सकती हूँ। और उससे भी बड़ी गुड न्यूज ये है कि कल हम एक साथ दिवाली बनाएंगे। ये तो सबसे अच्छी न्यूज है आरोही। आई कांट वेट। मी टू। बस थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज बची है, वो मैं पूरी कर कर आती हूँ। यू रेस्ट। और वो आए ना तो उससे बात मत करना। कुछ भी होगा तो मुझे बताना। राघव। आरोही, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हें भी मेरी मोहब्बत का जुनून महसूस होता है? क्या तुम भी हर पल मेरी याद में जीती हो जिस तरह मुझे तुम्हारी मुस्कान में अपनी पूरी दुनिया दिखती है? बोलो। राघव, देखो रात बहुत हो गई है और डॉक्टर ने कहा था कि रेस्ट बहुत जरूरी है। तुम्हें वीकनेस भी फील हो रही है ना? बात तो हम कभी भी कर सकते हैं। अभी प्लीज 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 रेस्ट करो, ठीक है? कुछ होगा तो मुझे बताना। क्या हुआ? Are you okay? I'm okay, बस थोड़ा दर्द और चक्कर सा आ रहा है मुझे। Can you do me a favor please? मुझे बाथरूम के दरवाजे तक छोड़ दो कि थोड़ा इम्बैलेंस हो रहा है मुझे। हाँ, of course, please. मैं मैनेज कर लूंगा बाकी। थैंक यू। वेट, क्या मुझे सीरियसली राघव से प्यार हो गया है? ओह माय गॉड, लाइक फुल ऑन दिल गार्डन टाइप। आज तो मैं चुप रही
कभी ना कभी तो मुझे उससे अपने दिल की बात कहनी पड़ेगी। राघव, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बैलेंस बिगड़ गया तो हाथ से कुछ गिर गया मेरे। प्लीज आप रेस्ट करो प्लीज। टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं, बट डॉक्टर ने बोला है कि 2-3 दिन अच्छे से रेस्ट करना है। राघव, यू नो व्हाट, अब तुम कहीं पे भी अकेले नहीं जाओ, वॉशरूम तक भी नहीं, मैं साथ में रहूंगी। वो क्या मैं इसका ये मतलब समझूं कि अब तुम पूरी जिंदगी मेरा साथ निभाओगी? वॉशरूम तक भी नहीं, मैं साथ में रहूंगी। वो क्या मैं इसका ये मतलब समझूं कि अब तुम पूरी जिंदगी मेरा साथ निभाओगी? राघव, शायद तुम भूल रहे हो कि हम सच में पति पत्नी नहीं हैं। हमारी फेक मैरिज है, तुम मेरे पति नहीं हो। जानता हूं, इसी बात का तो अफसोस है। कुछ भी होगा तो मुझे आवाज लगा देना। गुड मॉर्निंग राघव। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। हैप्पी दिवाली। अब जल्दी से नाश्ता करके रेडी हो जाओ, आज हमें बहुत सारा काम है। हैप्पी दिवाली स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट? अब मैं स्वीट हार्ट हो गई? क्यों, नहीं हो क्या? अच्छा पता है, कल रात को मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि कल तुमने मुझसे कहा कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। बोला था ना मैंने, कहीं कोई सपना तो नहीं देखा? बोला था, सपना नहीं था, लेकिन फिर भी नाश्ता करके मेडिसिन तो लेनी होगी। हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन एक जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात? कुछ पर रोहित, दिवाली के बाद ना एक बहुत बड़ा ऑक्शन होने वाला है। मैं वहाँ जाने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। इम्पोर्टेंट? कोई बड़ा सीक्रेट है क्या? है कुछ, लेकिन वहाँ जाने के बाद ही बता पाऊंगा। तुम चलोगी ना मेरे साथ? हाँ हाँ चलूंगी, बिल्कुल चलूंगी, लेकिन मैं आज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आज दिवाली है और इस बार की दिवाली मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है। पूछो क्यों? अच्छा मेरी कॉपी कर रही हो? क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तो जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर रेडी हो जाओ। खिला दो? ओके। होटल में बुकिंग की थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया? यस मैम, कॉन्ट्रैक्ट रेडी है, आप आकर साइन कर लीजिए। ओके, वेरी गुड। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं नहीं आ पाऊंगी, तो मैं अपनी बेटी को भेज देती हूँ, तो जो भी पेपर साइन करने होंगे वो साइन कर देगी। ओके मैम। ठीक है, थैंक यू। मामा गुड मॉर्निंग। अरे बेटा गुड मॉर्निंग। नमस्ते आंटी, गुड मॉर्निंग। अभी कैसी है तुम्हारी तबीयत? बिल्कुल ठीक है आंटी, परफेक्ट। अच्छा बेटा, तुम्हें ना एक काम करना पड़ेगा। गैलेक्सी होटल में जाकर कुछ पेपर साइन करने होंगे। मैं नहीं चाहती वो बुकिंग कैंसिल हो, और जो भी पेमेंट बची होगी ना वो मुझे तुम कॉल करके बता देना, मैं ऑनलाइन पे कर दूंगी। जी मामा। सर ये गार्डन इस वेन्यू का हाईलाइट है। यहाँ का हर एक पेड़ बहुत अच्छी तरह से सजेगा और यहाँ से दूल्हा और दुल्हन की एंट्री होगी। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि ये शादी आप सबके लिए मेमोरेबल होगी। वाओ कुणाल, सचमुच ये लोकेशन बहुत प्यारी है। जस्ट इमेजिन दूल्हा दुल्हन के कॉस्ट्यूम में जब हम लोग वहाँ से चलकर आएंगे तो हम लोग कितने अच्छे लगेंगे, isn't it? मुझे एकदम इमेजिन करा रही है। You are absolutely right, और तुम सही कह रही हो। हम ही बुक करेंगे। आप लोगों को बुकिंग करने की जरूरत नहीं है।
आपकी मॉम ने पहले ही ये होटल बुक कर दिया है, आपको बस साइन करना है, आप लोगों की बुकिंग कंफर्म हो जाएगी। रियली? दैट मीन्स मॉम मुझे सरप्राइज करना चाहती थी। जस्ट लुक एट दिस कुणाल, मॉम हम दोनों की कितनी फिक्र करती हैं। हाउ स्वीट। ये कोई गलत फहमी हुई है। ये होटल इनकी मम्मा ने नहीं, मेरी मम्मा ने बुक किया है। सुनीता अरोरा, आपकी बात हुई थी ना सुबह उनसे फोन पे। ओह गॉड, नॉट अगेन। आरोही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी आप कौन? मेरा नाम आरोही अरोरा है, सुनीता अरोरा की बेटी हूँ मैं। आपकी बात हुई थी ना उनसे सुबह फोन पे, मैं वो साइन करने आई हूँ पेपर्स यहाँ पे। अच्छा, तो आप ही है वो? जी अच्छा हुआ जो आप टाइम पे आ गए। ओ हेलो, अभी ये जगह हमें पसंद आ गई है तो ये जगह हमारी हुई। नो मोर डिस्कशंस। जस्ट शट अप। तुम अपने पैसों से मतलब रखो, समझे? और इस जगह को बुक करने के लिए कितने पैसे चाहिए तुम्हें? जितने भी ये दे रही है ना, उससे डबल दूंगी मैं। आरोही मैम, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन काजल मैम और कुणाल सर पहले आए हैं और डबल अमाउंट देने को तैयार हैं, इसलिए ये जगह उनकी होगी। आपने जो अमाउंट पे किया है वो आपको रिफंड कर देंगे। Are you kidding me right now? ये कितना बड़ा स्कैम है। 2 दिन बाद मेरी शादी है और आप मुझे आज बोल रहे हैं कि बुकिंग कैंसिल, वेन्यू कैंसिल हो गया है। ये कोई होटल है या फिर ट्रेन स्टेशन जहाँ पे ट्रेन की टिकट कैंसिल हो जा रही है? आरोही, इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? राघव, पर ये काम डाउन, हमारी शादी यहीं होगी, सब हैंडल हो जाएगा। लाइक सीरियसली, इतना झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो यार तुम? और कैसे हैंडल करोगे इस सिचुएशन को? जब इस मैनेजर ने ये जगह हमें ऑलरेडी दे दी है तो ये जगह हमारी ही होगी। अरे क्यों झूठा दिलासा दे रहे हो इस बेचारी आरोही को, मिस्टर फनी बोन्स? एंड यू नो व्हाट गाइस, मैं तुम लोगों को एक सजेशन देना चाहती हूँ। एक काम करो, तुम लोग ना सड़क के किनारे एक टेंट लगा के वहीं पे अपनी शादी रचा लो। तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे और शादी भी हो जाएगी। Isn't it? गुड आइडिया। आरोही, आ गया हमारी प्रॉब्लम का सलूशन। अब ये तो तुम्हारा आउटिंग वाला दोस्त है ना? फिर से बुला लिया तुमने इस भाड़े के टट्टू को एक्टिंग करने के लिए। और मुझे समझ में नहीं आता ये राघव, ये अमीर बनने की एक्टिंग करना कब छोड़ेगा? I'm sick and tired of this drama. I'm sorry to say सर, लेकिन ये लोग अगर ड्रामा कर भी रहे हैं तो हेलीकॉप्टर अफोर्ड करना इतना आसान नहीं होता। Just shut up. तुम अपने पैसों से मतलब रखो, हमें ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? ये प्रॉपर्टी खरीदी जा चुकी है। अब इस जगह पे राघव सर, आई मीन मिस्टर राघव और उनकी वाइफ आरोही का हक है। एंड वैसे मिस्टर व्हाट? कुणाल, मिस्टर कुणाल, मैं लाइफ में गलतियां नहीं करता। तुम चाहो तो मुझे आजमा सकते हो। एक मिनट। ये होटल को खरीदना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये क्या क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? काश तुम्हें पता होता। ये होटल तो क्या, ये आधा शहर खरीदने की ताकत रखता है एक शख्स। खैर छोड़ो, तुम्हें ये समझ नहीं आएगा। राघव और आरोही का है। ओ प्लीज, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इन दोनों ऑफकोर्स झूठ बोल रहे हैं। आज मैं इन दोनों को इन लोगों की औकात दिखाऊंगा। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इन दोनों। ये हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये फालतू का ड्रामा ना बंद करो। तुम लोगों की सच्चाई मैं सबके सामने लाकर रहूंगी, समझे तुम लोग? अभिषेक, थैंक यू सो मच। राघव के फ्रेंड होने के नाते तुम हमारी कितनी मदद करते हो। वी आर सो थैंकफुल टू यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात, ये तो मेरी ड्यूटी है। आई मीन मेरा फर्ज है, दोस्ती का फर्ज। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। 2 दिन बाद हमारी शादी है और हम अपना वेडिंग कार्ड आपके लिए पर्सनली लेकर आएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। राघव मेरा बचपन का दोस्त है और ऑफ कोर्स मैं आऊंगा। आफ्टर ऑल सारी अरेंजमेंट्स मुझे ही तो देखनी है। आई मीन मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ। आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम। उसकी पसंद नापसंद एवरीथिंग। क्या कहा आपने? मैं समझी नहीं। आपको देख के अब खैर छोड़ो, कुछ नहीं, मैं जरूर आऊंगा। और वैसे आप कल ऑक्शन में आ रही है ना, आपके लिए वहां पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। और वो ऑक्शन ना मैं ही ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तुमने अपने दोस्तों को भी बताया सरप्राइज के बारे में? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये मैटर बहुत ज्यादा बड़ा है। क्या है ये सरप्राइज? बताओ ना मुझे, मुझसे क्यों सीक्रेट रखा हुआ है? आरोही,
सरप्राइज की डेफिनेशन वही होती है जो तुम्हें पता ना हो। अगर बता दूंगा तो सरप्राइज नहीं बचेगा ना। ओ अच्छा ठीक है, मत बताओ, लेकिन हमें अभी घर जाना पड़ेगा क्योंकि घर पे पूजा है, टाइम पे पहुंचना है। ओके मैम, सर अंदर चल के पेपर साइन कर लीजिए, फिर आप लोग जा सकते हैं। हाँ, हम पेपर्स पे साइन कर देंगे, लेकिन आप हमें अमाउंट तो बताइए कितना है। मैम, पैसे की चिंता आप क्यों करती हैं? आपको कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि सर ने कहा कि ये होटल खरीदा जा चुका है, तो अभिषेक सर ने मना किया आपसे पैसे लेने के लिए। लेकिन नहीं मैम, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दोस्त है मेरा, तो लेट हिम। अभिषेक, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। हमसे जीत कैसे रही है? कुछ तो है जो हमें नजर नहीं आ रहा। बेबी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो अभिषेक जो हर बार इन लोगों की मदद करता है, वो बहुत ज्यादा अमीर हो, उसी ने ये सारी प्रॉपर्टी खरीदी हो। Isn't it? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? यार हम शहर के सारे अमीरों को जानते, वो भी उनके नाम से, और ये अभिषेक का तो नामो निशान ही नहीं आता है। मैंने तो कभी नहीं सुना अभिषेक का नाम। बट व्हाट आई थिंक इज, इनके पीछे ना कोई बहुत बड़ी हस्ती है जो खुद सामने नहीं आ रहा है, बट ही इज जस्ट मेकिंग देम डू ऑल हिज डर्टी वर्क। हो सकता है, हम लोगों को सच का पता लगाना ही होगा। अच्छा एनीवे, तुम्हें याद है ना कल हमें ऑक्शन में जाना है? याद है, लेकिन ये ऑक्शन एकदम से बीच में कहाँ से आ गया? अरे अभी अभी मेरे डैड का मैसेज आया था, उन्होंने मुझे बताया है कि कल हम दोनों को उस ऑक्शन में जाना ही होगा, क्योंकि कपूर इंडस्ट्रीज के सीईओ मिस्टर कपूर खुद वहां आने वाले हैं। अंदर की इंफॉर्मेशन है। What are you saying? मिस्टर कपूर, वो सीईओ हिमसेल्फ? Yes. पर वो तो 6 महीने से लापता है ना। तुम्हें तो पता है ना, मेरे डैड कपूर इंडस्ट्रीज में बहुत हायर पोजीशन पर हैं और उनके बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उनको अंदर से ये खबर मिली है। You know what, तुम सही कह रही हो। हमें एक्चुअली वहां जाना चाहिए ताकि हम दोनों वहां जाकर मिस्टर कपूर को पर्सनली इम्प्रेस कर सके। That's right. And you never know, क्या पता मेरे डैड की सिफारिश से तुम्हें एक और प्रमोशन मिल जाए। Honestly, तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो? लाइफ का असली ग्लो ना गोल्ड चेन में, पीतल में नहीं, एंड यू आर प्योर गोल्ड। इसलिए तो मैंने आरोही को छोड़कर तुम्हें चूज किया। Really? Yeah. Oh baby. Come on, let's go. अरे बेटा, जल्दी आ जाओ आरती करने के लिए। जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ दादी। राघव, तू जाने में आरोही पहले बहुत हंसती मुस्कुराती थी, पर जब से इसका बापू मेरा बेटा मर गया, तब से मेरी बच्ची बहुत उदास हो गई थी। ऐसे कि जैसे उसकी मुस्कान ही सूख गई थी बेटा। पर जब से तू उसकी जिंदगी में आया है ना, तब से मेरी बच्ची की मुस्कान लौट आई है। बस मेरी बच्ची ऐसे ही रहे। बस आप देखती जाइए दादी जी, आरोही के चेहरे पे मुस्कान अब हमेशा बनी रहेगी। मैं उसकी जिंदगी में इतनी रोशनी भर दूंगा ना कि अंधेरा उसके करीब भी नहीं आ पाएगा। उसका हर दिन दिवाली और हर रात चांद रात होगी। आप अंदर जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। ये आरोही यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे अरे, तुम और यहाँ? इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर? तुम्हें पता है ना, इस ऑक्शन में आने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, नाम, औकात और इनवाइट। मुझे तो लगता है बेबी कि ये यहाँ जलील होने के लिए आई है। Am I right? Sure. मेरा नाम आरोही है, आरोही अरोड़ा। एक सेकंड। सॉरी मैम, यहाँ आपका नाम मेंशन नहीं है, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। लुक,
मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन तुमने तो मेरी बात ही नहीं मानी। सिली गर्ल। नहीं, बट ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे हस्बैंड अंदर है और उनके फ्रेंड अभिषेक वो भी यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने ही मुझे इनवाइट किया। आप एक बार फिर से चेक कीजिए ना। एक सेकंड, क्या कहा तूने? तुम्हारा फटीचर हस्बैंड अंदर है? अच्छा, अब मुझे समझ में आया। जरूर छुप कर ना अंदर घुस गया होगा ताकि हम जैसे अमीर लोगों से भीख मांग सके। यार गजब बवाल हो यार तुम लोग। बेबी छोड़ो ना, हम अंदर चलते हैं।